अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरत में डाल देगी। कदीम मिस्र जो दुनिया की सबसे अजीम तहजीबों में शुमार होता था, अपने ही रसूमात और अकायद की बढ़ चढ़ गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये अजीम सल्तनत बर्बाद क्यों हो गई? क्या फिरौनों की नालत हकीकत थी या फिर उनके गैर इंसानी अमाल उनके जवाल का बाइस बने? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, मम्मीफिकेशन की हकीकत। क्या आपने कभी सोचा कि मिस्री मर्दों के जिस्म को हजारों साल तक कैसे महफूज रखते थे? कदीम मिस्री मम्मीफिकेशन के दौरान मर्दों के जिस्म के तमाम अंदरूनी आज़ा को निकाल कर एक खास ममनूल में महफूज करते थे जिसे कैनोबक जार कहा जाता था। फिर जिस्म को नमक और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से लपेट कर सुखाया जाता ताकि वो सदियों तक खराब ना हो। ये अमल इतना मेहनत तलब और पुरस्रार था कि आज भी साइंसदान इस पर हैरान है। नंबर 2, फिरौनों की नालत। क्या फिरौन की नालत वाकई हकीकत थी? जब 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने फिरौन तूतनखामन की कब्र को खोला तो उसके बाद कई अफराद पुरस्रार तौर पर मरने लगे। कहा यह जाता है कि उन अमवात का सबब फिरौन की नालत थी, लेकिन आज के साइंसदान उसे महज इत्तफाक करार देते हैं। मगर सवाल ये है कि इतने लोगों की मौत एक साथ यूं हुई, क्या ये महज हादसा था या फिर कुछ और? नंबर 3, एहराम की तामीर और गुलामों की अजियत। एहराम मिस्र की अजीम तामीरात में हजारों गुलामों की कुर्बानियां शामिल हैं। उन गुलामों को दिन रात सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। भूख और प्यास उनका मुकद्दर बन चुकी थी। ये लोग अपनी जिंदगी की कोई कीमत ना रखते थे और उनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जाता था। तारीख में उन गुलामों का जिक्र बहुत कम मिलता है, लेकिन ये हकीकत है कि उनकी मेहनत के बगैर एहराम मिस्र कभी मुकम्मल ना होता। नंबर 4, मजहबी रसूमात में इंसानी कुर्बानी। कदीम मिस्र की सबसे खौफनाक रसूमात में से एक थी इंसानी कुर्बानी। देवताओं को खुश करने के लिए बच्चों और जवानों को कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता था। ये रसूमात इस कदर खौफनाक थी कि आज भी इनके बारे में सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये कुर्बानियां ही उनकी तबाही की शुरुआत थी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नंबर 5, जिंदा दफन करने की भयानक हकीकत। क्या आप यकीन करेंगे कि कदीम मिस्र में फिरौनों के साथ उनके खादमों को भी जिंदा दफन कर दिया जाता था? जी हाँ, जब कोई फिरौन मरता था तो उनके साथ वफादार खादमों और बाज़ औक़ात उनकी बीवियों को भी जिंदा दफन कर दिया जाता था ताकि वो मरने के बाद भी उनकी खिदमत कर सकें। ये रस्म इंतहाई गैर इंसानी और भयानक थी। नंबर 6, कदीम मिस्र का जवाल। आखिरकार ये अजीम तहजीब अपने ही अमाल की वजह से बर्बाद हो गई। कदीम मिस्र के वही लोग जो अपनी गैर इंसानी रसूमात और अकायद की पैरवी करते थे, अपने ही तबाही का बाइस बने। आज उनके अजीम एहराम और मम्मीफिकेशन के बाकियात हमें ये सबक देती है कि जुल्म सितम गैर इंसानी अमाल का अंजाम हमेशा तबाही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात दिलचस्प लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद तारीखी राज जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।